लॉक कर दो, लॉक है, ठीक। चलो भाई देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है बच्चों प्लेन का नॉर्मल। क्या? इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ऑफ प्लेन। नॉर्मल ऑफ प्लेन जो होता है, क्या वो प्लेन में लाई करने वाले हर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है? इस प्लेन में जितना भी वेक्टर लाई कर रहा होगा इन सब के ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही कि नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन is perpendicular to all the vectors lying in the plane, lying in plane, ठीक है। अब जितना भी कहानी हम लोग करने वाले हैं वो सारा का सारा इस नॉर्मल वेक्टर के ऊपर ही शुरू होगा कहानी। इसको लिखो और फिर लिखो डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ प्लेन या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ प्लेन। चलिए शुरू हो जाएं सब लोग। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ प्लेन, जल्दी। नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, हो गया। चलो पहला पॉइंट, व्हेन, फर्स्ट पॉइंट में लिखो व्हेन यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन इज गिवन, व्हेन यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन इज गिवन, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन इज गिवन and perpendicular distance of plane from origin is also given, perpendicular distance of plane from origin is also given, unit vector normal to plane is given and perpendicular distance of plane from origin is given, perpendicular distance of plane from origin is given। लिख लिया। अब देखो एक प्लेन है बच्चों, ध्यान से देखो, ये एक प्लेन है, यहां पे ओरिजिन है, लेट अस अज्यूम दिस इज 0 0 0। बोला कि यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? d। कितना है? d। और एक यूनिट वेक्टर दिया है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, थोड़ी देर के लिए मैं इसी को, ये परपेंडिकुलर तो है ही प्लेन पे, अगर इसी को मैं एन कैप बोल दूं तो कोई दिक्कत? ये लो, ये प्लेन के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म की। कौन से फॉर्म की? वेक्टर फॉर्म की। ध्यान से देखते जाएं। प्लेन के ऊपर एक पॉइंट माना, वेक्टर फॉर्म में जब भी इक्वेशन फाइंड करना होता है तो मैं मानता हूं वेक्टर r। प्लेन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया वेक्टर r, यहां से अगर इस ओरिजिन को मिला दूं इस वाले पॉइंट को, ये देखो, अगर इसको o बोल देता हूं, अब ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करो, क्या इस वेक्टर OP का, वेक्टर OP का जो प्रोजेक्शन होगा एन कैप पे, क्या वो d के बराबर होगा? फील करने की कोशिश करो, इस वेक्टर OP का प्रोजेक्शन इस यूनिट वेक्टर n पे क्या d के बराबर होगा? यही तो है इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। याद है? याद करो फॉर्मूला क्या लिखा था। मैं लिखना चाह रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OP ऑन n कैप, क्या लिखा करते थे? क्या ये d के बराबर होगा? ये वाला डिस्टेंस। और एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन याद करो, कल बताया था, a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू d। व्हाट इज OP? ये 0 है, 0 0 0 का मतलब ये 0 वेक्टर है, तो OP क्या हो जाएगा? r माइनस 0, यानी कि OP को मैं r वेक्टर लिख लूं, r डॉट n कैप, ये तो 1 हो गया, यूनिट वेक्टर है, इक्वल टू कितना? सुनते जाना, लिखना मत अभी। r डॉट n कैप इक्वल टू d। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि n कैप, व्हाट इज n कैप? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू
प्लेन एंड व्हाट इज डी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन। कहां से? ओरिजिन से। ठीक है बात। अब इसी को बोलता है कि कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो, बदल देंगे। कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसको बदलना होता, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का यूनिट नॉर्मल देने का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर किस टर्म में दिया रहता है? किसी लाइन में के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किसके टर्म में दिया रहता है? डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में। तो क्या मैं मान लूं कि एन कैप दिया होगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। और क्या वेक्टर आर को हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान सकते हैं? वेक्टर आर को क्या मान सकते हैं? अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात की जाएगी तो ये पॉइंट को क्या हम एक्स वाई जेड लेंगे? और एक्स वाई जेड लेंगे, यहां ओरिजिन है 0 0 0, तो क्या ये वेक्टर ओपी जो होगा क्या वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के नहीं आएगा? यानी कि आर वेक्टर के जगह पे हम रख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब जरा इसको उठा के यहां रख दें, अगर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में, तो जरा ध्यान दो, आर डॉट एन, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये रहा इसका कार्टेशियन इक्वेशन। ध्यान देने वाली बात, व्हाट इज एल एम एन? कोई पूछे कि एल एम एन क्या है, किसका? ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन का नहीं। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हमेशा लाइन का होता है, तो प्लेन का बोल के गलती मत कर देना। दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है बात। और डी अभी भी वही है, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? ऑफ प्लेन, कहां से? फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ में आ रही है? 2 मिनट और सुनोगे? 2 मिनट और, चलो लिखो। अरे बच्चे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी याद करो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अरे याद करो ना, यूनिट वेक्टर किसके टर्म में देते थे? अगर ये यूनिट वेक्टर है प्लेन का नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिखते थे, याद आ रहे हैं? वेक्टर लिखते थे डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, और यूनिट वेक्टर लिखते थे डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में। तो एन कैप जो दिया हुआ है वो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के फॉर्म में दिया हुआ है बच्चे। 2 मिनट और बोर्ड पे देखना सब लोग, इधर ध्यान दो। मान लो इफ नॉर्मल वेक्टर एन इज गिवन, यानी कि इसके पिछले वाले पार्ट में क्या था? यूनिट वेक्टर गिवन था, नॉर्मल था लेकिन वो यूनिट वेक्टर था। अब यूनिट वेक्टर की जगह क्या दे दे? नॉर्मल वेक्टर दे दे, तो कहानी में क्या चेंजेस आएगा? क्या बदलेगा? हमने इक्वेशन पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, क्या पढ़ा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। क्या मैं एन कैप को मुझे वेक्टर एन में बदलना होगा? क्या मैं एन कैप को लिख सकता हूं वेक्टर एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन इक्वल टू डी? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कुछ नया नाम देते हैं इसको, क्या? आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू लेमडा पी जो मन करे दे दो। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। कैसा इक्वेशन है ये? जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। कभी प्लेन के इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा तो हम यही इक्वेशन मानते हैं, आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू क्यू। यहां पे क्यू क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं, क्यू कोई कांस्टेंट है, क्यू क्या है? एनी कांस्टेंट। लेकिन वेक्टर एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में सोचो, दिमाग लगाओ। कार्टेशियन फॉर्म में फिर से वेक्टर आर को तो हमने वही रख दिया, क्या? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और हम जानते हैं कोई वेक्टर अगर दिया है तो किसके फॉर्म में दिया होगा? डायरेक्शन रेशियो। उस समय यूनिट वेक्टर गिवन था, तो एल एम एन वेक्टर गिवन है, तो क्या ए आई प्लस बी जे प्लस सी के?
और जरा ये वाला लगाओ R डॉट एन इक्वल टू क्यू, जरा इसका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या मिलेगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्यू। ये क्यू को लाया LHS में, थोड़ा सा मिटाता हूं ये वाला खाली, ठीक है, इतना। तो क्यू को LHS में लाए तो क्या माइनस क्यू, और माइनस क्यू को हमने एक नया नाम दे दिया, क्या? डी। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये माइनस क्यू देख के अच्छा नहीं लगता है, तो माइनस क्यू को एक नया नाम दे दिया डी। ये भी कोई कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कांस्टेंट नहीं है ये। तो इक्वेशन क्या बना? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। याद करो, एक दिन आया भी था ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? व्हाट इज एबीसी? किसका? प्लेन के नॉर्मल का। प्लेन का मत बोल देना फिर से, प्लेन के नॉर्मल का। दीज आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। एंड व्हाट इज डी? एनी कांस्टेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत बोल देना, डी इज एनी कांस्टेंट। चलो पहले यहां तक नोट करो। हाँ लेकिन वो स्टैंडर्ड है, डी अच्छा लगता है, ए बी सी डी। ये पहले वाला है, मिक्स मत करना, ये बाद में। तो इसके पहले वाले में जो डी था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है यूनिट वेक्टर वाले में। वेक्टर वाले में जो डी है वो कोई कांस्टेंट है। अगर यूनिट वेक्टर दिया होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए होगा हमें। तो तब से पेन ही पीट रहा है अपना बे। सुबह से डिस्टर्ब कर रहा है सर, बार-बार बीच-बीच में क्या। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में r डॉट एन इक्वल टू क्यू, कार्टेशियन फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे वेक्टर n जो है वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, और वहाँ पे ABC जो है वो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। मतलब अगर हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा तो हम इसी को लिखेंगे ax प्लस b। हाँ, अगर कुछ हमें कंसीडर करना होगा तो यही दोनों मानेंगे। और अगर प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो वो डिपेंड करता है कि दिया क्या है, ठीक है, क्या गिवन है, किसके टर्म्स में निकालना है, क्योंकि प्लेन के बहुत सारे फॉर्म, 3-4 और फॉर्मेट है। दे दे भाई, दे दे, उधार दे दे इसको। हाँ चेक कर कौन सा सही है। हो गया, मिटाऊं? तो दिया तब भी यूज नहीं कर रहे, देख वो अपना पेन ही सही लिखेगा। तो ब्लैक हुआ तो क्या हुआ? ब्लैक तू भी है, तेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हमने, रेसिस्ट।
ऐसे कैसे खराब हो जाएगा? ये कौन सा मन है बे कि ब्लू में मन कर रहा है, काला आया तो मन नहीं कर रहा है बे, काला आ गया बे, अब क्या ही पढ़े अब। अच्छा खासा जीवन ब्लू चल रहा था। तड़पना तेरा हो गया ना? हो गया? चलो पॉइंट नंबर 3। When 3 points on the plane are given, 3 points are given on the plane। थर्ड पॉइंट में इक्वेशन प्लेन का निकालना है कब? जब प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दिया हुआ हो। When 3 points are given on plane, 3 points given on plane, ठीक है? ध्यान दें, पहले वेक्टर फॉर्म बोर्ड पे देखो, ये प्लेन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट दिया है। मान लो ये पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट इसका वेक्टर ए, ये पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बी, और ये पॉइंट सी, इसका कोऑर्डिनेट सपोज वेक्टर सी। मुझे इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। मैंने एक पॉइंट माना अपनी मर्जी से, कौन? पी। कोऑर्डिनेट क्या लिया इसका? वेक्टर आर। यहां से इसको ज्वाइन किया पी ए, इसको ज्वाइन किया पी बी, इसको ज्वाइन किया पी ए पी बी। करोगे तो इक्वेशन अलग निकाल देंगे हम। ए पी करो, पेंटिंग ब्रश जैसा है। ए से पी को मिलाया ए पी, ए से बी को मिलाया ए बी, और ए से मिला दिया किसको? सी को। अब जरा सोचो, ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे है, तो अगर चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे है तो क्या मैं बोल सकता था वेक्टर ए पी, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी कोप्लेनर होगा? कोप्लेनर वेक्टर, 3 वेक्टर कोप्लेनर, तो याद करो क्या इनका बॉक्स 0 हुआ करता था? बॉक्स ऑफ ए पी ए बी ए सी विल बी 0। बॉक्स ऑफ ए पी को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ए पी वेक्टर को आर माइनस ए, आर माइनस ए बी को बी माइनस ए, और ए सी को सी माइनस ए, इक्वल टू, ये रहा प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ये बॉक्स के टर्म में लिखा जाता है। अब बोलोगे सर कार्टेशियन फॉर्म में होता तो क्या चेंजेज आ जाते हैं? देखते हैं। यस, वही है इंपॉर्टेंट चीज। मान लो ये पॉइंट ए क्या दिया रहता है? x1 y1 z1। ये दूसरा पॉइंट बी x2 y2 z2। ये तीसरा पॉइंट सी x3 y3 z3। और एक पॉइंट हमने लिया P, कोऑर्डिनेट ले लिया इसका x y z। AP AB
AC, क्या तीनों कोप्लेनर? और 3 वेक्टर कोप्लेनर, तो क्या बॉक्स जीरो? बॉक्स का मतलब कार्टेशियन फॉर्म में क्या डिटर्मिनेंट जीरो? जरा बताओ डिटर्मिनेंट में एपी वेक्टर क्या आता? x माइनस x1 इंटू आई कैप, वाई माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप। तो क्या फर्स्ट रो में मैं लिख सकता था x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ए बी वेक्टर क्या आता? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो लिख दो यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस। सिमिलरली एसी वेक्टर क्या आ जाता? x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इसको एक्सपांड करेंगे, मस्त एक्स वाई जेड में इक्वेशन निकल के प्लेन का आ जाएगा। सुनते जाए। पॉइंट नंबर 4, व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन प्लेन and one direction of plane are given। अब ध्यान से देखें, प्लेन के ऊपर इस बार कितना पॉइंट दिया है? 2, और डायरेक्शन कितना दिया है? 1। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये है, ये प्लेन, इसके ऊपर 2 पॉइंट, मान लो कि A कोऑर्डिनेट वेक्टर A, मान लो कि B कोऑर्डिनेट इसका वेक्टर B, ये 2 पॉइंट दिया है। और एक डायरेक्शन देने का मतलब प्लेन के ऊपर कोई एक वेक्टर दे दिया बच्चों, ऐसे बोल दिया कि ये वेक्टर C है, ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्लेन। डायरेक्शन मतलब प्लेन के ऊपर कोई वेक्टर, कोई भी वेक्टर। हमने क्या किया, एक पॉइंट अपनी मर्जी से माना, कोऑर्डिनेट इसका ले लिया वेक्टर R। कहानी फिर से वही, क्या वेक्टर AP, वेक्टर AB और ये वेक्टर C जो प्लेन के ऊपर था, प्लेन पे ही है, क्या ये तीनों कोप्लेनर होगा? वेक्टर AP, वेक्टर AB एंड वेक्टर C विल बी कोप्लेनर। और अगर ये कोप्लेनर है तो क्या इनका बॉक्स जीरो? बॉक्स ऑफ AP, AB एंड वेक्टर C विल बी जीरो। सही बात। चलो C ना लेके इसको D ले लो, C ABC कहीं और यूज करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, वेक्टर D ले लो इसको, ठीक है। ये जीरो। वेक्टर AP को क्या लिखें? R माइनस ए, वेक्टर AB को B माइनस ए, और वेक्टर D तो वेक्टर D है, इक्वल टू जीरो। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेक्टर A और वेक्टर B ये तो क्या है? पॉइंट्स ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर गिवन पॉइंट है। एंड व्हाट इज वेक्टर D? अ वेक्टर ऑन द प्लेन, अ वेक्टर ऑन द प्लेन, इसी को प्लेन का डायरेक्शन बोलते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या बनता? सोचो 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 सोचो। यहां पे एक पॉइंट दिया A, x1 y1 z1, यहां पे एक पॉइंट दिया B, x2 y2 z2, और एक वेक्टर दे दिया वेक्टर D। अच्छा, वेक्टर देगा तो कैसे देगा? कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा यही ध्यान रखना है कि वेक्टर अगर दिया तो क्या इसका डायरेक्शन रेशियो दिया होगा? ABC, कुछ AI प्लस BJ प्लस C के। हमने एक पॉइंट मान लिया P जिसका कोऑर्डिनेट ले लिया कितना? XY। कहानी तो फिर से वही, वेक्टर AP, वेक्टर AB और ये वेक्टर D कोप्लेनर तो इनका डिटर्मिनेंट जीरो। AP के लिए क्या लिखूं? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। AB के लिए क्या लिखता? वही पुराना वाला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और वेक्टर D के लिए क्या इसका IJK का कोफिशिएंट यही है, ABC इक्वल टू जीरो। इसमें ध्यान देने वाली बात, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 ये तो क्या हो गए? पॉइंट्स ऑन प्लेन, पॉइंट्स ऑन प्लेन। एंड व्हाट इज ABC? डायरेक्शन रेशियो किसका? ऑफ गधा, प्लेन का। फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो होता नहीं है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर लाइंग ऑन द प्लेन। बात समझ में आ रहा है? लाइंग ऑन प्लेन। प्लेन में जो पॉइंट दिया रहेगा उसको भी तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा ही, ये भी तो एक डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। ये डायरेक्शन रेशियो ही तो लिख रहे हैं बच्चे, AB का x2 माइनस, ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है? ये AP का, ये भी तो डायरेक्शन रेशियो ही है। और इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट गिवन है, वहां पे गिवन नहीं है, हम पॉइंट का निकाल रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में। लिखो इसको। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो D वेक्टर कभी मतलब प्लेन से बाहर जाएगा, मतलब जो D वेक्टर लिया है आपने वो अगर प्लेन से मतलब आउटवर्ड्स तो नहीं मूव करेगा।
अरे प्लेन के ऊपर कोई वेक्टर है, तुम प्लेन को छोटा प्लेन मत समझो, ठीक है ना। ये प्लेन तुम समझ रहे हो, मेरा हाथ एक प्लेन है और ये वेक्टर डी है, तो सर ये देखो प्लेन के बाहर निकल गया। अरे प्लेन इधर भी है, ठीक है ना। अगर कोई लाइन किसी प्लेन पे लाई कर रहा है मतलब हर तरफ वो प्लेन के ऊपर ही है। बात समझ में आ रहे हो? प्लेन भी बहुत बड़ा है, लाइन भी बहुत बड़ा है। वो लाइन वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तुम लोग कहाँ तक पढ़ लिया उधर पीछे वाले में? फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी कहाँ तक पहुँचा? लिमिट मेरा फंक्शन खत्म और लिमिट स्टार्ट करना है। लिमिट खत्म हो गया। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट देख लेना। अगर फाइल फोल्डर नहीं होगा मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। सर वो मेरा स्ट्रेट लाइन पहले मतलब मैं थोड़ा लेट से लेना था तो स्ट्रेट लाइन खत्म करना पड़ा। जल्दी करो जल्दी करो। तो खत्म हो गया सर, अभी लिमिट स्टार्ट करना। ठीक है, लिमिट स्टार्ट कर जल्दी, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का तू काम होता है। जल्दी खत्म कर। एक साल ये फंक्शन पढ़ा है खाली ये। क्या तो अभी स्टार्टिंग में ही है? यहीं पे है अभी? हट, एक ऐसे करके कॉपी करता है, CART, एक बार ऊपर देखता है एक बार कॉपी में देखता है। अरे भाई एक बार देख ले कार्टिजन। तुम लोग पीछे वाला पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी खत्म करो। तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं अब। 3D के बाद प्रोबेबिलिटी, उधर बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, PNC के बाद, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, खत्म कहानी। अरे है उसका फोल्डर बहुत बढ़िया बना के रखा है, वो भी वहीं से पढ़ना है तुमको। पढ़ा तुम? पढ़ लिया? देख बिना बोले पढ़ लेता है, जिसको चिंता है वो पढ़ लेता है। इसके बाद सर वो बाकी क्लास आ जाना तो बोलता हूँ। टाइम ही नहीं मिलता सर, तुझे तो शुरू से ही टाइम नहीं मिल रहा है, पहला दिन से तेरे पास टाइम नहीं।
फिजिक्स में कैलोरीमेट्री गया, अब बचा हीट ट्रांसफर। उसके बाद क्या आता है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पता नहीं, तुम्हारा किस्मत खराब हुआ तो पढ़ा भी सकता हूँ। फिजिक्स का सिलेबस एक्चुअली 3 लोग हैं ना, तो बोल नहीं सकते कौन क्या पढ़ाएगा। जब जो मिल जाता है मैं पढ़ा देता हूँ। हाँ, यहाँ AP AB वेक्टर D, बिल्कुल C तो काट दिया था मैंने। हाँ अब चलो, अब कितना पढ़ा दिए, छोड़ो, अब 4-5 पेज छोड़ो और स्टार्ट करो जहाँ पे है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद करो कि समझ में आएगा। ना आया तो कोई बात नहीं, उम्मीद टूटेगा, उम्मीद ऐसे भी इंसान का टूटते रहता है। अभी स्कूल से आ रहे तुम प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल में क्या सीखा तुम? कुछ तो सीखा नहीं होगा, कॉपी पेस्ट किया होगा डाटा। अच्छा, केमिस्ट्री में सीखा, चलो बहुत बढ़िया। मिटा दे। ये कितना नंबर पॉइंट था? 4 ना। पॉइंट नंबर 5, अब प्लेन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा और उसका 2 डायरेक्शन गिवन होगा बच्चों। लिखो, इफ 1 पॉइंट ऑन प्लेन and 2 direction of plane are given. 1 point on plane and 2 direction of plane are given. 1 point 2 direction. ध्यान दें, अब तो कहानी समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है सर, एक पॉइंट गिवन है तो A, मान लो कि वेक्टर A दिया हुआ है और 2 वेक्टर गिवन है ना, एक को D1 बोल देता हूं और दूसरे को D2 बोल देता हूं। मान लो कि ये 2 वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है और एक पॉइंट अपनी मर्जी से मान लिया हमने P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना ले लिया? वेक्टर R, और इसको मिला के एक वेक्टर बना दिया AP। तो तीनों वेक्टर प्लेन पे ही तो है। वेक्टर AP, वेक्टर D1 और वेक्टर D2 क्या कोप्लेनर होंगे? और कोप्लेनर होंगे तो वापस से कहानी वही, इनका बॉक्स क्या आएगा? 0। AP D1 D2 का बॉक्स 0, और चाहो तो AP को तुम क्या लिख सकते हो? R माइनस A। D1 वेक्टर D2 वेक्टर, इनका बॉक्स कितना? 0। बात समझ में आ रही है? ध्यान देने वाली बात क्या? कुछ नहीं सर, वेक्टर A जो है वो पॉइंट ऑन प्लेन है, पॉइंट ऑन प्लेन। एंड व्हाट इज D1 D2? D1 D2 वेक्टर लाइंग ऑन प्लेन, वेक्टर्स लाइंग ऑन प्लेन। बात सही है? अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगा? ऐसे ही बता दो, कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या बनेगा? बोले। अरे बोलो ना। हेलो, मान लो कि ये वेक्टर D1 है और इसका डायरेक्शन रेशियो तुमको दिया A1 B1 C1। दूसरा वेक्टर D2 है इसी प्लेन के ऊपर और इसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया A2 B2 C2। ये 2 इस पे लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट गिवन है A, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, और एक पॉइंट तुम अपनी मर्जी से मानोगे P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x y z। तो बताओ, 3 वेक्टर दिख गया? वेक्टर AP, वेक्टर D1, वेक्टर D2 कोप्लेनर है तो बॉक्स 0, बॉक्स 0 मतलब डिटर्मिनेंट 0। यहां पे क्या आएगा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और यहां पे D1 वेक्टर का कॉफिशिएंट यानी कि A1 B1 C1, और इधर A2 B2 C2 इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? तो यहां पे x1 y1 z1 क्या हो गया भाई? पॉइंट ऑन प्लेन, पॉइंट ऑन प्लेन। व्हाट इज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2? Yes, direction ratio of vectors lying on plane, lying on
प्लेन। बात समझ आ रही है? सुनते जाओ 2 मिनट और। एक लास्ट फॉर्मेट है वो भी बता दूं, इंपॉर्टेंट। 6th वन, अरे यार एक भी मार्कर, चलो। 1 पॉइंट ऑन प्लेन एंड नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल ऑफ प्लेन, ये गिवन है बच्चों। क्या क्या दिया हुआ है? प्लेन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और प्लेन का, अरे बोर्ड पे देखो, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन है। ठीक है, मैं बात करता हूं वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म की ध्यान से देखें सब लोग बोर्ड पे, इधर देखें। एक पॉइंट गिवन है प्लेन पे, तो एक पॉइंट मान लिया हमने, लेट अस एज्यूम ए पॉइंट है वेक्टर ए, ऐसे ले लिया। ठीक, और प्लेन का क्या गिवन है? नॉर्मल वेक्टर, दिस इज वेक्टर एन। कोई दिक्कत नहीं। क्या किया जाए सर? एक काम करता हूं, कोई एक पॉइंट ले लेता हूं प्लेन के ऊपर, कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? वेक्टर R। इसको अगर इससे ज्वाइन कर दूं तो ये प्लेन के ऊपर एक वेक्टर हो गया और ये प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर। हम जानते हैं प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो प्लेन के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के ऊपर जितना भी वेक्टर है सबके परपेंडिकुलर होगा ये। तो मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर AP जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर n के, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट हमने 0 पढ़ा। व्हाट इज AP वेक्टर? क्या r माइनस ए डॉट n इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूं r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनते जाओ। यहां पे वेक्टर n क्या है? नॉर्मल वेक्टर किसका? प्लेन का। एंड व्हाट इज ए? पॉइंट ऑन प्लेन। सही बात। अब चलो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। आ जाओ, लास्ट चीज, अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो क्या मैं वेक्टर r को लिख दूं xi प्लस yj प्लस जेड के, और वेक्टर n नॉर्मल वेक्टर कैसे दिया होगा? डायरेक्शन रेशियो के टर्म में। वेक्टर n का मतलब क्या? ai प्लस bj प्लस सी के। जरा रखो यहां, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। ठीक है, ये a पॉइंट है, ये a कौन सा है? पॉइंट वाला है। r डॉट कितना आएगा? r डॉट n कितना दिख रहा है? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू a डॉट n का मतलब क्या x माइनस x1 इंटू समथिंग कुछ आएगा क्या? बना के देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहां पॉइंट है ना a, कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? x1 y1 z1, और यहां पे पॉइंट P था, क्या था? x y z। तो वेक्टर AP, यही तो था वेक्टर A। वेक्टर A बेसिकली क्या है? वेक्टर AP है, यही है ना? कितना आएगा निकल के? तो फिर A क्या है? अच्छा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सॉरी, ये जो है वेक्टर A, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है ये बंदा। क्या ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है? ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ai प्लस bj प्लस ck के साथ। ठीक है, इसको मिटाओ, बताओ क्या आता है? इधर आ रहा है ax प्लस by प्लस cz, और RHS में क्या दिख रहा है? ax1 प्लस by1 प्लस cz1। सबको LHS लाओ। a कॉमन क्या दिखा? x माइनस x1। b कॉमन क्या दिखा? b कॉमन तो y माइनस y1, और c कॉमन तो z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट,
इसमें व्हाट इज x1 y1 z1? पॉइंट ऑन प्लेन, सही है। एंड व्हाट इज एबीसी? किसका किसका नॉर्मल? dr ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। बात समझ में आई? चले यहां तक नोट करें पहले कहानी। प्लेन का कहानी थोड़ा सा लंबा है, लाइन में तो 2 ही फॉर्मेट आता है, यहाँ 6 फॉर्मेट बनते हैं। ए वेक्टर बच्चे पॉइंट था ना, पॉइंट, यहाँ पे जो ये पॉइंट है ए वेक्टर, वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म में जो ए वेक्टर है ना, ये है x1 y1 z1, समझे? यानी कि x1 वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हो गया, खाली इसको मिटा देना, हो जाएगा। करा हुआ तो है ही ना, तुम लोग करो, डाउट पूछ लो उसके बाद। नहीं किया, पता है, मतलब जब आप लोग का करा रहे थे बीच में, हम लोग को ज्वाइन किया था तो कुछ समझ में नहीं आया इसका। हाँ, वो तो इजी है। अगर तुम करो पढ़ो ले, जो डाउट होगा पूछो, तुम क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं आलसी आदमी, समझा? इतना दिन में ये फंक्शन खत्म किया है, बताओ। एक फंक्शन कब का खत्म हो गया? नहीं सर, नहीं इतने दिन से सर मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है सर, पूरा शाम तक क्लास रहता है और नेट खत्म होता है मोबाइल का। तुम तो अमीर आदमी है ना। हाँ सर, पापा का बिजनेस है तुम्हारा बहुत बड़ा। बोला सर मीत है, मीत सर, मीत है सर, मीत है। हाँ सर, तुम बोला कि बहुत बड़ा बिजनेस है, सपना में देखा था, फैला हुआ बिजनेस है हमारा, सपना में देखा था, करोड़ों का टर्नओवर है। सपना में देखा। हो गया ना? नहीं सर, वो लास्ट इधर से कराना शुरू करो, इधर से लेफ्ट साइड।
गया सबका? यस सर। हाँ वो लाइन में डालो। एओडी तो नहीं दिखाई दे रहा सर। एओडी हिडन है, जिसको पढ़ना होगा मुझे मैसेज करना, मैं भेजूंगा। कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है, मैं आज भेजूंगा, एक मैसेज कर देना मुझे। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एओडी हिडन है सर। लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी करेंगे। लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद एओडी, उसके बाद डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन नहीं किया तो पहले डिफरेंशिएशन कर लेना, लिमिट्स के पहले कर लेना डिफरेंशिएशन अगर नहीं किया। डिफरेंशिएशन तो आपसे डिफरेंशिएशन कर दे, फिर लिमिट कंटिन्यूटी, उसके बाद एओडी, और बीच में कहीं सीक्वेंस सीरीज को घुसा लेना। 4-5 लेक्चर उसमें भी है, आसान चैप्टर है। कौन सी इसका कितना था? चलो एक बार चलो शुरू से पढ़ लो तुम, पहला पॉइंट से। शेप फॉर्म क्या क्या पढ़ा है एक बार याद दिलाओ मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या गिवन है और तब प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालना है। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा, जब प्लेन के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया हो और प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हो d, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आया r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, और कार्टेशियन फॉर्म में आया lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d, जहां पे lmn नॉर्मल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, या फिर यूं बोलो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, और d उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से? ओरिजिन से। ठीक। दूसरा हमने पढ़ाया, अगर यूनिट वेक्टर की जगह नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, वेक्टर n दिया हो, तो हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा r डॉट n इक्वल टू q, q कोई कांस्टेंट है, और कार्टेशियन फॉर्म में हमने पढ़ा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जहां पे abc जो है वो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है और d कोई कांस्टेंट है। थर्ड पॉइंट आया, जब प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट गिवन था, तो डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 x3 माइनस x1 बन गया। फिर पढ़ा, जब 2 पॉइंट दिया हो और एक डायरेक्शन दिया हो, एक डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर दिया हो प्लेन के ऊपर, ठीक है, तो अगर उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो पहला 2 रो सेम रहेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और तीसरे रो में आ जाएगा उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। सिमिलरली अगर एक पॉइंट 2 डायरेक्शन रेशियो दिया हो, तो सेकंड रो में a1 b1 c1, थर्ड रो में a2 b2 c2, पहला रो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मेट पढ़ाया हमने, जब प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दिया हो और उसका नॉर्मल वेक्टर दिया हो, तो उसका वेक्टर इक्वेशन आया r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, और कार्टेशियन इक्वेशन आया a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, जहां पे x1 y1 z1 तो पॉइंट है और abc क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। बात क्लियर? चलो क्वेश्चन लिखो। The equation of a plane is given as, the equation of a plane is given as 2x minus 3y plus 6z minus 5 equal to 0. Find its vector equation and also find direction cosine of normal. Find its vector equation and also find डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल। सुनो, ये प्लेन का कौन सा इक्वेशन दिया है? अगर कुछ ना बोले तो कौन सा इक्वेशन मानते हैं हम इसको? जनरल इक्वेशन। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन बच्चों दिया है तुमको, ठीक है। प्लेन का जनरल इक्वेशन में ये जो 2 माइनस 3 6 है, ये क्या है? किसका? नॉर्मल का।
यानी कि नॉर्मल वेक्टर तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये प्लेन का इक्वेशन देख के ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है, ठीक है। अब सोचो नॉर्मल वेक्टर पता है तो क्या मुझे यूनिट वेक्टर मिल सकता है। नॉर्मल वेक्टर हो गया 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, 49, 7 आएगा। तो क्या मैं यूनिट नॉर्मल लिख सकता था, 2/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। तो बताओ जो यूनिट वेक्टर में जो i j k का कोफिशिएंट होता है वही कौन होता है। तो दूसरे पार्ट का आंसर आ गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल मिल गया क्या, कितना 2/7 माइनस 3/7 एंड 6/7। अब आते हैं वेक्टर इक्वेशन की तरफ। तो एन कैप के टर्म में हमने वेक्टर इक्वेशन भी पढ़ा, क्या होता है वेक्टर इक्वेशन, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। लेकिन इसमें डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये तो नहीं दिया है, निकाल सकते हैं। अगर ये इक्वेशन पता है प्लेन का, यहाँ पे कोई पॉइंट है ओरिजिन है O0 0 0, इसका हमको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है डी। और लाइन वाला फॉर्मूला याद है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, लाइन वाला, लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a² प्लस। प्लेन का पॉइंट से सेम फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर ये d हमको निकालना है तो मॉड, ठीक है, ये पॉइंट 0 0 0 रख दो प्लेन के इक्वेशन में, तो क्या 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 और 6 स्क्वायर कितना 36, कितना आएगा ये 5/7। ये डी का वैल्यू आ गया। तो क्या मैं वैल्यू रख सकता हूं अभी, आर डॉट व्हाट इज एन कैप, ये रहा 2/7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप इक्वल टू 5/, चाहो तो ये 7 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। तो आर डॉट कितना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये जनरल इक्वेशन बन गया, क्योंकि यहां पे देखो डायरेक्शन रेशियो आ गया। बहुत कुछ आएगा एग्जाम में, तो रुक जा। तो अभी तो मैं तुझे इक्वेशन निकालना तो सिखा दूं। एग्जाम में तो क्या क्या आएगा तुझे। हाँ तो थ्योरी में सिर्फ इक्वेशन ही रहेगा, बाकी तो क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर है कि वो तुझसे क्या निकलवाना चाहता है। अभी तो प्लेन पढ़ा रहा हूँ, अभी लाइन और प्लेन मिल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, तब दुनिया कुछ और हो जाएगी। तब एट द सेम टाइम लाइन के भी बारे में सोचना है, प्लेन के भी बारे में सोचना है। लिख लिया। नेक्स्ट अगला सवाल। आज पहले क्वेश्चन करके प्लेन के साथ फेमिलियर तो हो जाएं, उसके बाद गहराई में चलेंगे इसके। लिखो। Find equation of a plane. Find equation of a plane whose perpendicular distance from origin is 8. Find equation of a plane whose perpendicular distance from origin is 8 and whose normal vector is 3i minus 2j plus 6k. Find equation of a plane
whose perpendicular distance from origin is 8 and whose normal vector is 3i minus 2j plus 6k. क्या अगर d दिया है तो यही वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, लेकिन एन कैप निकालना पड़ेगा, निकाल लो एन कैप, कितना आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड तो 7 ही दिख रहा है शायद, तो क्या लिख सकते हैं 3/7 आई कैप माइनस 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, वेक्टर इक्वेशन बन जाएगा r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, r डॉट एन कैप यानी कि r डॉट एन कैप के जगह पे हम लिख सकते हैं 3/7 आई कैप माइनस 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप इक्वल टू डी का वैल्यू गिवन है 8। 7 कॉमन करके RHS भेज दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, r डॉट 3i माइनस 2j प्लस 6k इक्वल टू कितना 56। अब यहां से अगर वेक्टर इक्वेशन कार्टिजन निकालना हो ना अगर, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर तुमने वेक्टर निकाल दिया तो कार्टिजन निकालने के लिए r को क्या पुट कर दो, xi प्लस वाई जे प्लस r के जगह में क्या रख दो, मन में रख दो यार, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और देखो इसका जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या दिख रहा है 3x माइनस 2i प्लस 6z इक्वल टू 56, खत्म कहानी। लेकिन बात यह है कि हम बार बार थोड़ी ना वेक्टर निकाल के कार्टिजन निकालेंगे, ज्यादा जरूरत हमको किसका पड़ता है, कार्टिजन इक्वेशन का, ज्यादा जरूरत किसका है, कार्टिजन। तो हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट कार्टिजन निकालने के, ठीक है। अगर वेक्टर ना पूछता, ओनली कार्टिजन निकालना होता तो हम क्या लिखते भाई, क्या था इक्वेशन कार्टिजन फॉर्म में, डी के टर्म में क्या इक्वेशन था, Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी। क्या ये LMN है, यूनिट वेक्टर में जो i j k का कोफिशिएंट है क्या वही नॉर्मल का LMN, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं क्या लिखूं 3/7 x माइनस 2/7 y प्लस 6/7 z इक्वल टू डी कितना गिवन है 8। तो ध्यान से देखो तो 7 उधर भेज दो तो 3x माइनस 2i प्लस 6z इक्वल टू कितना 56। तो अगर सिर्फ कार्टिजन निकालना हो तो इसका यूज करेंगे, वेक्टर की तरफ हम नहीं जाएंगे। और अगर वेक्टर निकाल लिया तो r के जगह पे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रखो तो डायरेक्ट कार्टिजन आ जाता है। बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which passes through the point A I cap plus j cap plus k cap and whose normal vector is 3i minus 2j plus 6k. Find equation of a plane which passes through the point A I plus j plus k and whose normal vector is 3i minus 2j plus 6k. कौन सा फॉर्म, 6 में से कौन सा, पॉइंट दिया है और नॉर्मल वेक्टर दिया है, लास्ट वाला भाई। देखो क्वेश्चन देख के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म लगाना है। पॉइंट दिया है और प्लेन का नॉर्मल दिया है, तो क्या लास्ट वाले में यही पढ़ाया था, अरे बोलो ना, निकालो पहले कार्टिजन निकालो बाद में वेक्टर, वरना वेक्टर से कार्टिजन तो आसान है। कार्टिजन के लिए क्या हमने पढ़ा था बताओ, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू, अरे देखो उलट के y माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। ABC मतलब किसका, नॉर्मल का, तो क्या यही ABC है, और क्या ये x1 y1 z1 है, 1 1 1 रख दो उठा के, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 6 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0।
यानी कि इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 2i प्लस 6z। कॉन्स्टेंट देखो कितना आ रहा है, -3 + 2 -1 -6 -7 इक्वल टू 0। ये रहा आंसर। वेक्टर इक्वेशन क्या था याद करो, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, a पॉइंट होता था, तो r डॉट n का वैल्यू कितना 3i माइनस 2j प्लस 6k, a गिवन पॉइंट i प्लस j प्लस k डॉट n वेक्टर कितना 3i माइनस 2j प्लस 6k। कितना आ गया देखो, r डॉट 3i माइनस 2j प्लस 6k इक्वल टू RHS में कितना आ रहा है डॉट प्रोडक्ट 3 माइनस 2 1 1 प्लस 6 7 दिख रहा है, देखो ना 3 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 1 7। और यहाँ पे सोच के देख लो, r की जगह अगर x y z रख दें तो 3x माइनस 2i प्लस 6z माइनस 7 इक्वल टू 0। नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं कार्टेशियन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ कार्टेशियन अगर निकालना होगा तो वेक्टर नहीं निकालेंगे हम बार बार। वैसे तो आसान है वेक्टर निकालने के बाद कहानी। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अगला सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए 2 1 minus 3 sorry 2 minus 1 3 2 minus 1 plus 3। find equation of a plane which passes through the point 2 minus 1 3 and perpendicular to the vector BC, perpendicular to the vector BC where B is 4 5 minus 1 and C is minus 1 3 2। किसका इक्वेशन निकालना है, प्लेन का, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दिया बच्चों, कितना 2 माइनस 1 3, और साथ में दिया कि प्लेन जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। BC कैसा है हमें एग्जैक्टली नहीं पता, एक लाइन है, मान लो कि ये B है ये C है, ये BC के प्लेन क्या है, क्या है परपेंडिकुलर है। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे ये देखो, ये लास्ट वाला पार्ट, ये जो हमने लगाया था, इसमें ABC क्या है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो अगर प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए, प्लेन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट। ठीक, तो प्लेन के ऊपर पॉइंट दिख रहा है, और ध्यान से सोचो तो B और C का कोऑर्डिनेट गिवन है -1 3 2 एंड 4 5 -1। तो क्या BC का डायरेक्शन रेशियो, यही तो नॉर्मल हो गया प्लेन का। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमें निकल सकता है क्या, कितना 4 माइनस माइनस प्लस 1 कितना 5 5 माइनस 3 2 -1 -2 कितना। बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, प्लेन के ऊपर पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 यानी कि 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस -3 इंटू z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। तो अगर कहानी समझ में आ गया तो एक लाइन का सवाल है ये कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए और वो दिया हुआ है BC के परपेंडिकुलर है, तो BC ही नॉर्मल है। अरे जो भी अब समझ जाओ। इसको A कर दूं, इसको B कर दूं, ये ले, अब ठीक है। तो AB 4 माइनस BC ना B, ये C है, अब ठीक है BC। तो हाँ ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, कैसे भी बना लो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बना कि वैसे बना, क्योंकि ये पूरे इक्वेशन को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो,
क्या होगा, या तो माइनस आएगा तो सारे में आएगा, एक और माइनस लगा दो, आंसर वही आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हो गया। अब इसी में एक सवाल थोड़ा सा चेंजेस कर दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन BC at right angle. Find equation of a plane which bisect the line BC at right angle. बाइसेक्ट द लाइन BC at right angle. B और C वही है जो पहले था। बाइसेक्ट द लाइन BC at right angle. क्या सब कहानी सेम? प्लेन के ऊपर पॉइंट नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्टली दे दिया। उसने जैसे ही बोला कि BC को बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री तो है ही, ये वाला जो पॉइंट है क्या वो इसका मिड पॉइंट हो गया BC का? तो क्या ये वाला पॉइंट हमको मिल गया सेक्शन फॉर्मूला से? कितना? 4 - 1 है 3/2, 5 + 3 8/2 4 और गधा कहीं का 1/2। तो ये पॉइंट उसने नहीं दिया लेकिन पॉइंट आ गया निकल के, क्योंकि उसने बोला कि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये मिड पॉइंट होगा इनका, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट मिल गया और डायरेक्शन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का वही रहेगा। तो इस बार इक्वेशन क्या आ जाएगा? 5 × x - 3/2 + 2 × y - 4 - 3 × z - 1/2 = 0। अरे बात समझ में आ रही है? आ गया फिर से औकात में तो। तो प्लेन के ऊपर पॉइंट नहीं दिया लेकिन बाइसेक्ट बोल के उसने पॉइंट दे दिया, तो हमने पॉइंट निकाल लिया और बाकी नॉर्मल तो वही रहेगा, डायरेक्शन रेशियो वही रहेगा। अरमान समझ में आ रहा है? कोमा में है अरमान, कोमा में। मतलब अगर डिस्टेंस दिया होगा तो हम लोग पहला वाला फॉर्म लगाएंगे, और अगर डिस्टेंस नहीं दिया, सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर दिया तो हम जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लगाना है प्लेन में। अगला सवाल। लिखो if the foot of perpendicular drawn from origin to a plane, foot of perpendicular drawn from origin to a plane is alpha beta gamma. Foot of perpendicular from origin to a given plane is alpha beta gamma. Then find equation of the plane. Then find equation of this plane. Then find equation of this plane. बताओ तो। क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ।
पहला वाला केस होगा, पहला वाला केस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी दिया है, पहले वाले केस से भी बन सकता है, उससे भी और सिंपल केस से सोचो। डायग्राम तो तुमने सही बनाया लग रहा है देख के। ये प्लेन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला इस पे ना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला और ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है कितना, अल्फा बीटा गामा। तो क्या ये प्लेन का नॉर्मल नहीं हो गया? और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है कितना, अल्फा बीटा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल गया और प्लेन के ऊपर पॉइंट ये नहीं हो गया, तो निकाल लो ना इक्वेशन। हाँ कार्टेशियन। कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, मतलब अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस गामा इंटू जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। ये कुछ मिल जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अरे कुछ नहीं, यहाँ कुछ और मत मिलाओ, ये इतना ही हो गया। ये डी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डी निकालते, ठीक है, फिर एन कैप निकालते, ठीक है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी करके देखना, यही आएगा। नेक्स्ट लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through the points 1 2 3 comma 0 4 6 0 4 6 and 4 2 1। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, कार्टेशियन। कुछ ना बोले तो कार्टेशियन। तो 3 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या लिखा करते थे, क्या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, उलट के देखो, पहले रो में क्या आता था, x माइनस एक्स वन, ये x1 y1 z1 है, तो x माइनस वन वाई माइनस टू जेड माइनस थ्री। सेकेंड रो में x2 माइनस एक्स1 बच्चों, तो 0 माइनस वन 4 माइनस टू 6 माइनस थ्री, और इधर x3 माइनस एक्स1, तो 4 माइनस वन 2 माइनस टू एंड 1 माइनस थ्री। क्या मैंने सही लिखा है? क्या तुम एक्सपांड कर सकते हो इसको? चलो बताओ, x माइनस वन इंटू ये रो गया, ये कॉलम गया, ये रो गया, 2 इंटू माइनस टू माइनस फोर माइनस ये हो गया 0, तो यहाँ पे बचा सिर्फ माइनस फोर, माइनस वाई माइनस टू इंटू ये कॉलम गया, ये रो गया, माइनस वन इंटू माइनस टू ये हो गया 2, माइनस 3 इंटू थ्री 9, 2 माइनस 9 होता है माइनस 7, प्लस z माइनस 3 इंटू ये कॉलम गया, ये रो गया, माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू टू 6, तो माइनस 6 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, देखो एक्स वाई जेड में इक्वेशन आ गया। बिल्कुल सिंपल, एक्सपांड किया डिटर्मिनेंट को और कुछ भी नहीं किया मैंने।